आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में। फैटी लीवर डिजीज़ की अक़साम कितनी हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। फैटी लीवर डिजीज़ की दो मेजर अक़साम हैं। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, दूसरी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में काज ऑफ डिजीज़ अल्कोहल बनता है। मरीज़ अल्कोहल का इस्तेमाल काफ़ी भारी मिकदार में कर चुका होता है, जिसकी वजह से उसका लीवर फंक्शन जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है और उसके लीवर सेल्स के अंदर फैट्स स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में मरीज़ ने कभी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया होता, यहां तक कि कभी थोड़ी मिकदार में भी इस्तेमाल ज़िंदगी में उसने करीब भी ना आने दिया हो, तो फिर भी उसके लीवर में फैट स्टोर होना शुरू हो जाए, तो ऐसे केसेस को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की निस्बत नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो है ये इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद कराती है। इसमें इन्फ्लामेशन, सिरहोसिस और इंतहा में लीवर फेलियर तक केस पहुंचता है। इसकी इब्तदा में तो फैटी लीवर डिजीज़ की कोई सिम्टम्स नहीं होती। इब्तदाई तौर पर यह एक खामोश मर्ज है, खामोश डिजीज़ है जो अपना सफ़र जारी रखती है। आहिस्ता 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 मरीज़ को उस वक़्त तकलीफ़ महसूस होती है, मरीज़ उस वक़्त अपने आप को डिस्कम्फर्ट महसूस करता है जिस वक़्त उसकी इंतहा पे जो है बीमारी पहुंच चुकी होती है। इसकी चंद अलामात जो उसकी इंतहा पे होती हैं जाके फटीज, पेन या डिस्कम्फर्ट इन अपर राइट एब्डोमेन, स्वेलिंग इन लार्ज स्प्लीन, तिली का बढ़ जाना, येलो स्किन, ये इसकी जब इंतहा पे पहुंचता है तो उस वक्त ये अलामात सामने आती हैं। इसकी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में एक सिंपल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर फैटी लीवर डिजीज़ होती है जिसमें हाई फ्रक्टोज के इस्तेमाल के सबब लीवर में फैट्स स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। एनर्जी ड्रिंक्स, मशरूबात के ज़रिए जिगर के अंदर जो है जिगर लीवर का फंक्शन स्लो हो जाता है और फैट्स स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी इब्तदा होती है। हाई ब्लड शुगर, हाई फैट्स, ट्राइग्लाइसराइड्स का ज़्यादा हो जाना, इंसुलिन रेसिस्टेंट ओबेसिटी, मोटापा इसमें शामिल हैं। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में फैटी लीवर के काफ़ी केसेस देखने में आए कि जहाँ भी हाइपोथायराइडिज्म का केस देखा वहाँ पे लीवर में फैट्स देखी। हाइपोपेट्यूटेनियम में जो है वो लीवर के अंदर फैट्स देखने में आई। मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम में फैटी लीवर डिजीज़ देखने में आई। यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ असबाब से, मुख्तलिफ साइडों पे लिंक्ड है ये फैटी लीवर डिजीज़। हालांकि इसका ऑथेंटिक कोई भी सबब जो है वो ताहाल रिसर्च में सामने नहीं आ सका, लेकिन इसके लिंक्ड काजेज हैं कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, या ये साथ में है, ये साथ में है, ये साथ में है। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म जो है इसमें कॉमन इसलिए देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म में जब T3 T4 लेवल कम हो जाता है तो
मेटाबॉलिज्म का अमल सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है, मोटापा भी आ जाता है। बाज बंदों में, बाज लोगों में फैट्स मेटाबॉलिज्म इंडेक्स जो है वो वैसे ही कम होता है, उनके अंदर जो है मोटापा भी आ जाता है। उसके बाद जो है वो फैट्स जो है लीवर में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड में जो है लिपिड प्रोफाइल वो हाई हो जाती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लाइसराइड्स वगैरह का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में बाज़ मरीज जो है वो हार्ट डिजीजेज में भी मुब्तला हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो जा सकता है उसको, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी बन जाता है। यानी बेसिकली फैट्स को मेटाबोलाइज करने में लीवर का एक बहुत आम रोल है। जहरीली अद्वियात इस्तेमाल करने से, इंतहाई एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से लीवर मुतासर हो जाता है। बाज़ बंदे पैरासीटामोल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं समझते। पैरासीटामोल जो है वो जिगर को मुतासर करती है, जिगर को ख़राब करने में अहम किरदार अदा करती है। तकरीबन जितने भी पेन किलर हैं वो तमाम के तमाम जिगर की तकलीफ का सबब बनते हैं, जिगर के फंक्शन को ख़राब करते हैं। COX-1 COX-2 एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से लीवर प्रोटेक्शन और किडनी प्रोटेक्शन मुतासर होती है। यहाँ पे बाज़ केसेस ऐसे भी देखने में आए कि जिन लोगों ने एंटी ट्यूबर मेडिसिन इस्तेमाल की, काफ़ी अर्सा तक मायरन पी, रिफापेनेच, रिफामेप्सिन इस्तेमाल की, उसके बाद उनके लीवर पे जो है उसके असरात नुमायां हो गए। उनका लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, लीवर का फंक्शन डिस्ट्रॉय हो गया या इंतहाई पुअर हो गया। कुछ अर्सा बाद उनमें हेपेटाइटिस, फैटी लीवर डिजीज देखने में आई। इन तमाम सूरत हाल में इंसान का पावर हाउस है लीवर। दोस्तों, अगर लीवर जो है वो डैमेज हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो जिस्म के अंदर से जहरों का खात्मा हो ही नहीं सकता, मेटल पॉइजनिंग का खात्मा नहीं हो सकता। यानी मरीज चंद दिनों में दारुल फना से दारुल बका की तरफ सफर कर जाता है, इर्तिहाल कर जाता है। यहां पे हम इसके इलाज देखते हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज में तो इसका हाल अभी तक कोई अथेंटिक इलाज नहीं होता है। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी देखने में आया कि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट जो है, सोनोलॉजिस्ट जो है, वो रिपोर्ट में फैटी लीवर डिटेक्ट करता है, लेकिन डॉक्टर्स उसको मरीज़ को बताते भी नहीं है, तो कि तुम्हें फैटी लीवर है। वो उसकी और मज़ीद जो है उसकी वजह से अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन साथ में दे देते हैं। हालांकि फैटी लीवर जो कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की काज थी, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। क्यों ख़त्म नहीं किया जाता? कि इनके पास अभी तक कोई मोतबर जरिया इलाज या इलाज के लिए कोई दुआ मौजूद ही नहीं। ये एलोपैथी की अभी तक ताहाल माजूरी है। रहा सवाल अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम का। अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो लातादाद हैं जो फैटी लीवर डिजीज में कारआमद मुअस्सर साबित होती हैं, और ऐसी पुरतासीर के 2 से 3 से 4 हफ्ता के अंदर अंदर लीवर की फैट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। इसके लिए एक माहिर मुआलिज, माहिर होम्योपैथिक मुआलिज, माहिर होम्योपैथ समझता है कि उसने इसको किस तरह ट्रीट करना है। यहां पे हम उसकी चंद अद्वियात का जिक्र करेंगे जो कि सुपर इफेक्टिव हैं, हाईली इफेक्टिव हैं और मोस्ट इफेक्टिव हैं। सबसे पहले हम
देखते हैं करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जिस्म के अंदर से फालतू फैट्स को रिड्यूस करती है, लीवर सेल्स सेक्रेशन को भी बढ़ाती है, लीवर के सेल्स के अंदर स्टोर फैट्स को रिड्यूस करने की सलाहियत रखती है, ट्राइग्लाइसराइड्स लेवल को कम करती है, वीएलडीएल को कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है, यानी कि जिस्म से जायद फैट्स का अखराज भी कराती है और मजीद स्टोर होने से भी रोकती है। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये अकेली इस्तेमाल नहीं की जाएगी, इसके साथ कार्डूस मैरियानस का इस्तेमाल और पाइपर निग्रम का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। करकुमा लोंगा के बाद दूसरे नंबर की दुआ जो लीवर फैट्स को रिड्यूस करने की सलाहियत रखती है वो जिंजीबर ऑफिशिनैलिस है। जिंजीबर ऑफिशिनैलिस लीवर प्रोटेक्टिव भी है, फैट्स रिड्यूसर भी है, फैट्स मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है, प्रोटीन को भी बॉडी में मेटाबोलाइज करती है, फैट्स को मेटाबोलाइज करके रिड्यूस करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस कराती है, लीवर सेल्स अगर डैमेज हो गए हैं तो उनको रीजनरेट भी करवाती है। जिंजीबर ऑफिशिनैलिस, जिंजीबर ऑफिशिनैलिस गोया के करकुमा लोंगा की फैमिली की ही दुआ है। दोनों की फैमिली एक है, दोनों का टारगेट भी एक है। जिंजीबर ऑफिशिनैलिस के इस्तेमाल से ट्राइग्लाइसराइड लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल, फैट्स तमाम बॉडी से रिड्यूस होती हैं। दोनों का असर यकसा, मंजिल यकसा है, लेकिन असर दोनों का अपना अपना है। फैमिली दोनों की एक है। तीसरे नंबर की दुआ जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है वो है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ओबेसिटी को खत्म करती है, जिगर के अंदर से फैट्स को पिघलाकर बाहर निकाल लेती है, रिड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये ब्लड से सेम करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की तरह या जिंजीबर की तरह ट्राइग्लाइसराइड लेवल को भी कम करती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी कम करती है। इसका एक एक्शन का अंदाज अपना है और ये एक जनरल टॉनिक भी है, डेबिलिटी के लिए भी है, लीवर फंक्शन को प्रोटेक्ट भी करती है, लीवर फंक्शन को बूस्ट भी करती है, लीवर को प्रोटेक्ट भी करती है और जिगर पर जो एंटीट्यूबर अद्वियात हैं उनके असरात को भी जायल करती है। मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। चौथे नंबर पे कार्डूस मैरियानस, इसका तज़किरा हम करकुमा लोंगा के साथ कर चुके हैं। करकुमा लोंगा के साथ इसका तज़किरा इसलिए जरूरी था कि करकुमा लोंगा बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती कार्डूस और पेपर निग्रम की संगत के बगैर, लिहाजा इस करकुमा लोंगा के साथ तो कार्डूस का इस्तेमाल लाजम बन गया, लेकिन कार्डूस एक अपना भी असर रखती है। कार्डूस जिगर की सबसे बड़ी अद्वियात में से एक है। इसी तरह च्योनंथस है। अगर तो मरीज की स्प्लीन भी इनलार्ज हो चुकी है तो साथ में
चोनांथस के साथ सैनोथस भी दी जाएगी और साथ में कार्डूस मारियानस भी। ये इन अद्वियात के अलावा कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो फैट को कम भी करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी है, कॉक्स एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से अगर लीवर के सेल्स को प्रॉब्लम हो गई है, वो बर्बाद हो गए हैं, तो उनको दोबारा से ये प्रोटेक्ट भी करती है, बचाती भी है। लेकिन कैमोमिला अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो हरगिज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जिस मरीज में कॉन्स्टिपेशन है उसकी दुआ कैमोमिला मदर टिंक्चर नहीं है। एसाफोटिडा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर फैटी लीवर में इंतहाई कारआमद है। आगे हम जाकर इसका ग्रुप देखेंगे कि इनको कंपाउंड करना है और कैसे कैसे किन किन अद्वियात को हम कंपाउंड कर सकते हैं। एसाफोटिडा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये भी लीवर की फैट्स को रिड्यूस करने वाली सबसे अहम दुआ है। इसमें सबसे पहले तो मरीज की कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करना चाहिए, चावल बंद करने चाहिए, और साथ में अगर होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल किया जाए तो 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के अंदर अंदर हाथ लीवर का साइज कम हो जाता है, उसमें से फैट्स रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट की तकलीफ के हिसाब से 3 से 4 से 5 हफ्ते तक भी इलाज कंटिन्यू कर रख सकते हैं। करकुमा लूंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की डोज 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। हर डोज के साथ 2 से 3 कतरे पेपर निग्रम के लाजम हैं। आप करकुमा लूंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की अगर आपके पास 20 ml की बॉटल है तो उसमें 40 ड्रॉप्स जो हैं वो पाइपर निग्रम के डाल सकते हैं, जो उसको बॉडी के अंदर जो है जज़ब कराने के लिए काफ़ी है। साथ में कार्डूस मारियानस के 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। जिंजीबर होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की डोज के मुताल्लिक इसकी डोज 30 से 40 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा है। 30 से 40 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। करकुमा लौंगा अगर किसी मरीज के पित्ता में साथ में पत्थरी भी है तो उसको इस्तेमाल नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ये सेक्रेशन लीवर का बहुत तेज़ कर देती है, बाहर का सेक्रेशन बढ़ा देती है, और फिर वो रुकावट की वजह से कोई ना कोई पेचीदगी मरीज को तकलीफ महसूस होगी। लिहाजा अगर साथ में गाल स्टोन भी है तो करकुमा लौंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर से अवॉइड किया जाएगा। आगे मोरिंगा ओलिफेरा मदर टिंक्चर जो है ये ब्लड प्रेशर को लो भी करती है। इसकी डोज मरीज की तबीयत के मुताबिक होगी। अगर मरीज रहता ही हाइपोटेंशन में है, उसका ब्लड प्रेशर रहता ही लो है, तो फिर मोरिंगा ओलिफेरा के 10 ड्रॉप्स से ऊपर तजावज़ ना किया जाए। 10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर इसके 20 ड्रॉप्स तक 30 ड्रॉप्स तक आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में करकुमा लौंगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजीबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्डूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों मदर टिंक्चरों को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कैमोमिला और एसाफोटिडा। कैमोमिला का मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि उसको कॉन्स्टिपेशन की हालत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मरीज को कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो फिर उसको कैमोमिला दी जा सकती है, और एसाफोटिडा मरीज को डिसेंट्री की हालत में नहीं दी जाएगी। एसाफोटिडा कॉन्स्टिपेशन की हालत में दी जा सकती है और कैमोमिला डिसेंट्री की हालत में दी जा सकती है। ये दोनों लीवर प्रोटेक्टिव भी हैं, फैट्स को कम करने वाली भी हैं। इसके अलावा चोनांथस है, सैनोथस है। इन अद्वियात को रिपोर्ट के मुताबिक आप अगर तिली की प्रॉब्लम भी साथ में सिप्लिन की भी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं। करकुमा लौंगा, जिंजीबर, मोरिंगा ओलिफेरा और कार्डूस के इस्तेमाल से
एक हफ्ता के अंदर अंदर, एक हफ्ता से 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल तो नॉर्मल हो जाएंगे, VLDL LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले मरीज की तबीयत का लिहाज सिर्फ एक होम्योपैथ डॉक्टर ही रख सकता है। आम बंदा इसके मोड ऑफ एक्शन से नावाकिफ है कि कौन सी दवा किस जिस्म में क्या असर करेगी। इसके अलावा भी इसके कुछ कंट्राइंडिकेशंस होती हैं, कुछ इसकी पाबंदियां होती हैं कि इन केसों में जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, इनमें नहीं की जा सकती, और इस चीज़ को एक होम्योपैथ ही समझ सकता है। लिहाजा सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, कतन किसी सूरत में भी डॉक्टर के मशवरे, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन ना लें, बल्कि होम्योपैथिक डॉक्टर की तजवीज़ की हुई अद्वियात के अलावा कोई दवा ना लें। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन या इतला मिल सके। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।